जब भी हम भगवान शिव की बात करते हैं, हमारे मन में उनका रौद्र रूप, भोलेनाथ का सरल स्वभाव और तांडव नृत्य की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव का अर्धनारीश्वर रूप आखिर है क्या? क्यों शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री रूप में प्रकट होते हैं? आज हम इसी अद्भुत रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। शिव और शक्ति एकात्मता की पराकाष्ठा। सृष्टि का आधार दो शक्तियों पर टिका है, शिव और शक्ति। शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं तो वह रूप बनता है अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री। यह केवल एक रूप नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संदेश है। स्त्री और पुरुष समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए जानते हैं अर्धनारीश्वर का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु, आप सदा ध्यान में लीन रहते हैं, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? तब शिव मुस्कुराए और कहा, देवी, तुम मुझसे अलग कहां हो, हम तो एक ही हैं। बस इसी सत्य को प्रकट करने के लिए शिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस रूप में शिव ने दिखाया कि ब्रह्मांड में न तो स्त्री प्रधान है न पुरुष, दोनों मिलकर ही संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर रूप का वैज्ञानिक और सामाजिक संदेश ये कहता है कि यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री और पुरुष सिर्फ शरीर से अलग हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा और चेतना के स्तर पर वे एक ही हैं। यह केवल पौराणिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी है। हमारी शरीर रचना में ही स्त्री और पुरुष दोनों गुण मौजूद होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी जब तक पुरुष और स्त्री समान रूप से योगदान नहीं देंगे, समाज अधूरा रहेगा। अर्धनारीश्वर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि प्रेम, समर्पण और समानता से ही संतुलन बनता है। कोई भी अकेले संपूर्ण नहीं, हर किसी को अपने पूरक की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव को शक्ति और शक्ति को शिव की। तो जब भी आप शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करें, उसे सिर्फ एक मूर्ति न मानें, उसमें छिपे संदेश को समझें। संपूर्णता एकता में ही है। ओम नमः शिवाय।